तो भगवान नारायण ने आदेश दिया सभी देवताओं को, लिखा है वनचर दे धरी छित माई। छित कहते हैं धरती को। ये धरती पर सब वनचर बन करके आ गए, बंदर और भालू आके बन गए। अतुलित बल प्रताप तिन पाई। भगवान नारायण की कृपा से जिनके पास ताकत अतुलित, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है कि कितनी कितनी उनके पास ताकत है, बताया नहीं जा सकता, उसे नापा नहीं जा सकता। गिर तर नख आयुध सब वीरा। कोई पहाड़ पर, कोई वृक्ष पर, ये वीर रहधारी मार्ग चित वही। और भगवान की चरणों में दृष्टि डालते हुए और इस जन्म को भी स्वीकार करते हैं। देखो क्या सुंदर बात है, परमात्मा के काम के लिए हमें बंदरा भी बनना पड़े, रीछ भालू भी बनना पड़े, तो उसे हम सहज में स्वीकार कर लें। कम से कम जो भी कुछ बने, हम भगवान की सेवा में तो आ रहे हैं, भगवान के काम में तो आ रहे हैं। देवता दुनिया जिनकी पूजा वंदन करते, जिनका नाम लेते ही लोग बैतरणी पार हो जाते हैं, और वह इस धरती पर बंदर और भालू राम काज के लिए, यह करने के लिए वो धरती पर उतर करके आ रहे हैं। उन्होंने अपने जन्म लेना शुरू कर दिया। अब कथा थोड़ा मोड़ ले रही है। भगवान कहाँ आके प्रकट होते हैं? जो दशरथ बनेगा वही भगवान आए। जो दशरथ बनेगा उसे कौशल्या और कैकेयी और सुमित्रा जरूर मिलेगी। कैकेयी कर्म है, कौशल्या ज्ञान है, सुमित्रा भक्ति है। जो दशरथ बनेगा, दशरथ का मतलब है जो दसों इंद्रियों को अपने वश में कर लेगा, ज्ञान कर्म और भक्ति तीनों चीजें उसके पास आ जाएंगी। जिनके पास ये तीनों चीजें आ जाएंगी, उन्हीं के यहाँ भगवान अवतार धारण कर ले। लोग कर्मकांड की बुराई करते हैं, कर्मकांड कैकेयी है। जीवन में कर्म होगा तो स्वभाव भरत जैसा साधु स्वभाव होगा। और भरत वो हैं जिनके लिए राम रोते हैं। भरत उसे कहते हैं जो अपना साम्राज्य नहीं चाहते, सब कुछ भगवान का है, यही विचार करते। सुमित्रा भक्ति है। जीवन में जब भक्ति चल के आएगी तो भक्ति के दो फल हैं, एक है लक्ष्मण और दूसरा है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न वो है कि ऐसा पैसा जो धर्म में लगे, और जो पैसा धर्म में ना लगे, ग्रंथ कहते हैं ऐसा तो पैसा ना हो तो ज्यादा ठीक है। भरतलाल जी है धर्म और शत्रुघ्न जी है अर्थ। तो ये तो स्पष्ट क्लियर होता है कि शत्रुघ्न ने किसकी सेवा करी, किसके दास बने शत्रुघ्न? भरत के। क्यों बने? क्योंकि भरत हैं धर्म, शत्रुघ्न है अर्थ। और अर्थ तो तभी बढ़िया लगता है जब वो धर्म के साथ में जुड़ा हुआ होता है। जो अर्थ धर्म से नहीं जुड़ा होगा, वो अर्थ अनर्थ पैदा करते हैं। इसलिए अर्थ को भगवत कार्यों में, भगवान के कामों में लगा। देखो, शकुन मनाइए आप, ऐसा करके तो आप देख लीजिए। हम लोग इसी काम में लगे रहते हैं, इतना शकुन होता है, इतना टेंशन। जो आप टेंशन टेंशन चिल्लाते हैं, हमारे पास परिभाषा नहीं है कि टेंशन कहते किसे। अपने आप को ईश्वर से जोड़ के तो देखो, परमात्मा से जो भी कोई चीज जुड़ जाती है वो अनंत गुनी हो जाती है। मूर्ति पकड़ करके बैठ जाए, ये भगवान से जुड़ना नहीं होता है। फिर अच्छे विचारों के साथ, अच्छी सोच के साथ, किसी की निंदा नहीं, खोरी खोटी नहीं, किसी की चुगली नहीं, किसी की बुराई नहीं, संयम, इंद्रियों के ऊपर संयम। दो इंद्रियां बड़ी खतरनाक हैं, एक जो चख रही है जीव, एक जननेंद्रिय जिससे संतान औलाद जन्म लेती है। इनके ऊपर बहुत संयम होना चाहिए। आदमी यहीं विकृत हो जाता है, पशु हो जाता है, मानवता को भूल जाता है, इंसानियत को धज्जियां उड़ा देता है, रिश्ते संबंधों को भूल जाता है।